आप लोगों को भी तो, आप तो ब्राह्मण में बैठे हो, आप तो क्षत्रिय में बैठे हो, आप तो बनिया में बैठे हो, और वो ओबीसी है, वो एसटी है कहने को, और आप ठाकुर बनिया में बैठे हो, क्यों नहीं एकत्र होते हो? यूनिवर्सिटियों में ब्राह्मण छोड़ो का नारा लगने लगा, यूनिवर्सिटियों में सवर्ण भारत छोड़ो का नारा लगने लगा। क्या यही हिंदू मतलब प्रताड़ित कौन है? एससी एसटी प्रताड़ित हो गया। जिस कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, कितने ब्राह्मण गए और जैनियों की दीवारों पर लिखा अब तो जागिए महाराज, अब तो जगाइए अपने लोगों को, नहीं तो बाल बच्चे भी नहीं बचेंगे, यूरेशिया जाएंगे सीधे, याद रखिएगा। बिल्कुल भाई, देखिए इतना आज लाते हैं कल बंद करते हैं। नरेंद्र मोदी एज अ फेलियर प्राइम मिनिस्टर, एक अयोग्य प्रधानमंत्री हैं। अभी तक तो वही तो बड़े योग्य थे, अभी तक तो वही बड़े योग्य थे, यूजीसी ला दिए तो अयोग्य हो गए। मैं इस देश के सभी श्रवणों से कहना चाहता हूँ कि उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी अभी है। जिंदा भैया देखिए, अब खाली एक चीज होगा कि मौन कहाँ तक पाला जाए और द्वंद कहाँ तक टाला। क्या पहले SC ST पे शांत रहे, फिर आरक्षण पे शांत रहे, अब UGC पे शांत रहे। कल को आप हमारे सारे जो पूर्वजों के हमारे सब पोथी पत्र हैं वो भी छीन लेंगे, फिर आप कहेंगे उस पर भी शांत रहें। तो आप शांत नहीं रहते, UGC का विरोध करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। इसके लिए अगर कहते हैं ना, चुप रहना भी अपराध, चुप रहना अपराध। देखिए, हमको तो लग रहा है कि पूरा श्रवण समाज अभी सो रहा है, ये सब सो रहे हैं, कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सो रहे हैं। जब इनके ऊपर बीतेगी तब ये जागेंगे और बहुत देर ऊंचे उठेंगे। हमसे दर्शकों, हमको कई लोग बोले, आइए मिश्रा जी आइए, हमको कई लोग बोले कि आप एक तरफा हो गए हो, एक तरफा पत्रकारिता कर रहे हो। अरे कमीनो, जाके उन पत्रकारों को देखो, वो दिन भर सिर्फ आग लगा रहे हैं, तो वो एक तरफा नहीं है। और हम थोड़ा सा क्या इन लोगों के मन की बात जानने लगे तो हम एक तरफा हो जाते हैं। अब लोगों को भी तो, आप तो ब्राह्मण में बैठे हो, आप तो क्षत्रिय में बैठे हो, आप तो बनिया में बैठे हो, और वो ओबीसी है, वो एसटी है कहने को, और आप ठाकुर बनिया में बैठे हो, क्यों नहीं एकत्र होते हो? आपकी कीमत इसीलिए बढ़ती चली जा रही है। एकत्रित हो गए जो है, जितना लोग सदन में आते हैं सब लोग एकत्रित हो करके, अगर प्रधानमंत्री जी इस बिल को वापस नहीं करते हैं तो 35 करोड़ जनता भारत की जो है ये रोड पर आ जाएगी। फिर घटा लिया अपने आप को, फिर घटा लिया अपने आप को। 41 करोड़ है आपको 13% बताया जाता है, आपको 35 करोड़ बताया जाता है, आप अपने आप को घटा रहे हैं, आप अपने आप में मजबूत क्यों नहीं समझ रहे हैं? जन आंदोलन पर आ जाएगी। तो यही है, हम लोग अपील करते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी से, ये बिल आप स्वेच्छा से वापस करवा लीजिए, नहीं तो पूरे भारत में ये जन आंदोलन हो जाएगा। आप यही चाहते हैं। उधर आप कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हिंदू मुस्लिम जो है, अब आज हिंदू में आप लड़ा। मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, यूनिवर्सिटियों में ब्राह्मण छोड़ो का नारा लगने लगा, यूनिवर्सिटियों में सवर्ण भारत छोड़ो का नारा लगने लगा। क्या यही हिंदू मतलब प्रताड़ित कौन है? SC ST प्रताड़ित हो गया। जिस यूनिवर्सिटियों में पहले लगता था ये कांग्रेस का शासन काल था, कभी नहीं लगा ऐसा नारा कि ब्राह्मण भारत छोड़ दो, सवर्ण भारत छोड़ दो, अब SC ST यहाँ रहेगा। लिख दो उन्हीं के नाम पूरी संपत्ति, लिख दो संपत्ति उन्हीं की, यूनिवर्सिटी भी उन्हीं के दे दो, स्कूल भी दे दो, हर एक चीज देकर भगाओ इनको भारत देश से। क्यों रखे हैं यहाँ पे भाई? क्यों? क्योंकि आप संगठित नहीं हो, वो संगठित है, उनके नेता संगठित। आपके नेताओं के अंदर इतनी नपुंसकता आ गई है कि मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। देखिए, सवर्ण समाज के जो नेता है, विधायक और सांसद गण, वो बोलने में कम विश्वास रखते हैं, करने में विश्वास रखते हैं। एक दिखाएंगे, जेएनयू की दीवारों पर लिखा हो कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, आप विरोध करिए ना, उस पर लिखा है जेएनयू की दीवारों पर, लिख दिया गया है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। कितने ब्राह्मण गए और जेएनयू की दीवारों पर लिखा हुआ। अब तो जागिए महाराज, अब तो जगाइए अपने लोगों को, नहीं तो बाल बच्चे भी नहीं बचेंगे, यूरेशिया जाएंगे सीधे, याद रखिएगा। बिल्कुल भाई, देखिए, जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक आपका सामर्थ्य का पता नहीं चलेगा। सामने वालों को पता चलने कि आप संगठित हैं, और जिस दिन संगठित होके आप अपोज करेंगे तब समझ में आया कि हाँ, ये मुद्दा गर्म है, ये ज्वलंत मुद्दा है, इसको बैक टू पवेलियन होना पड़ेगा। तो चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कोई और यूजीसी बिल ये संविधान का भी कहीं न कहीं आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन करता है, आर्टिकल 19A का भी उल्लंघन करता है, 21 का भी उल्लंघन करता है, और यूजीसी का जो 1956 में नियम आया था उसका भी उल्लंघन करता है। चैलेंज तो हो ही गया सुप्रीम कोर्ट में, होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब चुप रहने की जरूरत नहीं है, अब चुप रहने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। गोंडा में मेरा एक जानने वाला लड़का था, आज से 7-8 महीना पहले SC ST में एक जमीन का मैटर था, वो बस वो सवर्ण का, लेकिन उस अगेंस्ट समाज पार्टी ने एक दलित को ही फ्रंट पे ला दिया, गाली गलौज करवा दिया।
जैसे मान लिया हमारा आपका मैटर है, दलित के आपके साथी आ गए और आप हमसे गाली गलौज करा दिए, उस गाली गलौज में SC/ST लागू हो गया, मुझे जेल जाना पड़ा अनायास। वो लड़का जब जेल से आया तो उसे पूछा गया, मनीष तिवारी कितने दिन के बाद लौटे थे? उसे पूछा गया कि भैया जेल में गए क्या रहा? बोले भैया निर्दोष होके आया हूँ, लेकिन अब शपथ लेता हूँ कि दोबारा SC/ST या सबको ऐलान करता हूँ कि जाना पड़े तो SC/ST में जाइएगा, 300 सीधे 302 में जाइए। 21 साल के बाद दोस्तों SC/ST एक्ट में 21 साल के बाद कोर्ट ने निर्दोष साबित किया उसको। जब वो बाहर निकला तो उसके परिवार का कोई व्यक्ति उसको लेने तक नहीं आया, क्योंकि था ही नहीं। जब उससे पूछा गया कि अब तुमको क्या चाहिए तो उसने कहा कि मेरी जवानी लौटा दो, मेरा वो समय लौटा दो। लेकिन ये निर्दोषता इन लोगों को मजा आ रहा है कि ये जेल में आए। लेकिन अगर आज चुप रहे तो चुप रहिएगा, ऐसे ही जाएंगे जेल में। जो कानून है, जो जिसकी निर्दोष होने के बावजूद भी उसको जेल में रहना पड़े, आता है उस आरोपी पर क्या होता है? कोई एक्शन लेती है सरकार? कोई शासन कानून एक्शन लेता है कि आपने किसी निर्दोष को आपके साथ जेल जाना पड़ा, उसका परिवार बिखर गया, परिवार टूट गया, उसकी जिंदगी। अब एक पढ़ने लिखने और प्रिपरेशन वाला लड़का अगर SC/ST में चला जाता है, जेल में आएगा तो क्या उसका जीवन रह जाएगा उस लायक? क्यों तैयारी कर पाए? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 73% SC/ST एक्ट में फर्जी मुकदमे। बिल्कुल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसने भी कह दिया, कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसने भी कह दिया, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने खुद कह दिया कि टोटल ब्लैकमेलिंग की जा रही है और इसमें ज्यादातर बिचौलिए फायदा ले रहे हैं SC/ST को भड़काकर कि तुम धन इसमें क्या नाम है FIR कराओ, और वो धन उगाही करते हैं। दुश्मनी होती है SC/ST से और जनरल में, और जन उगाही वाला भाग जाता पैसा लेके। अपराध की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलता है इससे। मैं बोला ना कि जेल से आया हुआ जब ये कह रहा है कि भैया निर्दोष होकर मुझे जेल जाना पड़ा SC में, मैं 302 में जाऊंगा, पूरा खत्म करके जाऊंगा, मुझे जेल ही जाना है ना, तो अपराध की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिल रहा है इससे। आप दोषी है, जो आरोपी है सही है और जांच पड़ताल में सही साबित हो उसको जेल भेजिए। ये क्या अपराध को बढ़ावा देगा क्या आने वाले समय में? देखिए, ये अपराध को भी बढ़ावा देगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा बढ़ने के लिए सवर्णों के लगाम डाली गई, और इस बिल के तहत अब हमारे बच्चों के भविष्य को पढ़ने और उनके अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ये कानून लाया गया है। चूंकि ऐसे कानून की आवश्यकता देश में बिल्कुल ही नहीं है जो विखंडन की स्थिति पैदा करे। हमने तो नरेंद्र मोदी को बैठाला था चंद्रगुप्त समझ करके इसे राष्ट्र रक्षा करेंगे, मगर वही मौर्य वंश ने ग्रीकों को यहाँ बुलाया, इसीलिए बृहद्रथ का सर पुष्यमित्र शुंग ने काटा था। बता देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी को कि कोई नहीं जहान में, बस वक्त ही बलवान है। देव दानुज मनुज की गिनती क्या जब झुक गया भगवान है। कोई नहीं ठहर सका प्रबल वक्त के सामने, अच्छे अच्छे बह गए इस वक्त के प्रवाह में। मुफ्त के मद से तू होता क्यों निहाल है, वक्त ही बताएगा कि कौन किसका काल है। वक्त की ही दोस्ती और वक्त की ही दुश्मनी, वक्त ही तलवार है और वक्त ही वो ढाल है। वक्त पर सब दोस्त यार, घर भाई वफादार है। बिगड़ जाए वक्त तो सारी दुनिया बेकार है। तूफानों से जो टकराए बस वही इंसान है, और बुरे वक्त पे जो काम आए बस वही भगवान है। तुम भगवान नहीं हो, हम कोई जरखरीद तुम्हारे गुलाम नहीं है। हम सत्ता देना जानते हैं तो सत्ता लेना जानते हैं, और हमने तुमको सत्ता के शिखर पर बैठाला है तो हम सत्ता के शिखर से तुमको घसीट कर जमीन पर भी लाएंगे। नरेंद्र मोदी, जिस चीज कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाराज रहो चाहे जो रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता सत्ता को। क्या करोगे? वोट नहीं दोगे? बस अरे हम वोट नहीं दोगे तो वोट की ही बात नहीं करते हैं। आजादी के दीवानों के पथ पर चलने वाले हैं हम। लॉर्ड थॉमस मैकाले का कानून बदलने वाले हैं। शस्त्र उठाएंगे और इस काले कानूनों को यहाँ से भगाएंगे। बस माइक पे चिल्लाइएगा, माइक पे नहीं, गोलियां भी चला। अरे चलिए हटिए, हम देखें तो आप जैसे बहुत देखें आते हैं, क्या कर रहे हैं? माइक पे चिल्लाना बहुत जानते हैं लोग, वास्तविकता जब आती है तो घर के पहले पीछे वही भागते हैं। देखिए, माइक पे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, फायदा हो रहा है ऐसा नहीं है। आप जो डिबेट करते हैं वो सोशल मीडिया पे काफी हावी हो रहा है, लोग उस पे आगे आ रहे हैं। अभी देखिए, आप जो है, मैं बताना चाहूंगा कि जो UGC जो आया है ये काला कानून है, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी को वापस लेना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बात जो है कानून का नहीं है। कानून आप लाए हैं, उसमें जो क्लॉज दिया गया है, क्लॉज इसके पहले क्या था? पहले ये था कि आप जो उसमें SC/ST वर्ग को शामिल किया था, फिर आपने OBC को शामिल किया, चलिए ठीक है। लेकिन आप ये बताइए, जैसे सामने वाला OBC है और मैं जनरल हूँ, अगर OBC वाले ने मेरे ऊपर कुछ कंप्लेन कर दिया तो आप जो है वहाँ पे जो कमेटी बैठी है, आपने मुझे जो दोष सिद्ध कर नहीं पाए
तो उसके ऊपर कोई सजा देने का कोई क्लॉज नहीं बना रखा है। हमने इतनी योजनाएं मोदी जी का दिखाया, सुनिए एक मिनट, इतनी योजनाएं आप अपने साथी से कहेंगे एक बार दिखाए, हमने पढ़कर भी दिखाया था। लगभग ये 50 से 55 योजनाएं हमारे पास थी। आप ये देखिए, इतनी योजनाएं सारी की फेल, सारी फेल, कोई भी जनता तक कहीं ना कहीं मिली नहीं। अब मैंने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ मिशन, नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महंगाई के मुद्दे पर, काला धन के मुद्दे पर, रुपए गिरने के मुद्दे पर, 2023 तक बुलेट चलाने का वादा, किसानों की आय दुगनी करने का वादा, नोट बंदी का वादा, 2 करोड़ रोजगार के मुद्दे पर, 15 लाख देने के वादे पर। 15 लाख मिला क्या यहाँ पर किसी को? मिला? और देखिए इधर भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, 1 नेशन 1 टैक्स के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर, विदेश नीति के मुद्दे पर, रुके रहिए, पीएम कौशल विकास योजना पर, शिक्षा के मामले पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, पर्यावरण के मुद्दे पर, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मुद्दे पर। अब ये सब कहाँ है हमारे भारत देश में? हाँ, क्या करें? ऐसा है कि 20,000 रुपए में जब हम बिकेंगे तो किसी से हम अकाउंटेबिलिटी पूछ सकते हैं? हाँ। 10 राजा 10 प्रजा। बिल्कुल। प्रसाद तभी है। और जब हम 10,000 में अपने कैरेक्टर को बेच देंगे तो इस बात को हम पूछने के हकदार हैं कि भैया हमको दीजिए। हम रोज शाम सुबह चापलूसी करेंगे किसी का, तो ये हमारा इच्छा शक्ति है, ये हमारा बिल पावर है। बिल पावर के लोग नहीं है। बिल पावर के लोग थोड़े पैदा हुए तो मोदी जी 240 पर आ गए, और आगे यदि बिल पावर के लोग पैदा हो गए, जो न्यूसेंस करने वाले लोग हैं वो न्यूसेंस करते हैं। वो लोग सकारात्मक नकारात्मक 2 विचारधारा है। सकारात्मकता को जो समर्थन तमाम मत विभिन्न विचारधाराएं हैं हिंदुस्तान में, डाइवर्सिटी में यूनिटी है, यही तो हिंदुस्तान की विशेषता है। तो जो चीजें यहाँ दिख रही है उसमें सत्यता कम है। जब आदमी अपने आप को जब समझेगा और जिस दिन ये बातें को संकल्प ले लेगा कि नहीं मोदी जी चाहे कोई भी सत्ता, तब तक वो सत्ता चलेगी। और हम आज कह रहे हैं कि नहीं ये बात करेंगे। अब जैसे बिहार चुनाव में मैं गया था जेपीआई की तरफ से, बिहार का आदमी जहाँ बुद्ध पैदा हुए वहाँ पैसा मांग रहा है, उसको मंच हम दे रहे हैं कि भाई बोलो, कहो, अपनी बात रखो, बिहार की राजनीति करो। तो मंच न लेके केवल बात कर रहा है पैसे की 20,000 देंगे कि 10,000। इस करेक्टर का जब हिंदुस्तान में लोग पैदा करेंगे राजनेता, तो दास्ता का ये प्रतीक है। और इस दास्ता को स्वीकार करने वाले लोग इस देश को दास बनाने की एक प्रक्रिया है पूंजीवाद। और इस पूंजीवाद के इस प्रक्रिया के खिलाफ युवाओं को खड़ा होना होगा। अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लग रहा है कि ये सिर्फ सवर्णों के खिलाफ आया है। तो अभी मजा ले रहे हैं कि अंधभक्तों, तुम तो बीजेपी को जिताए थे तो हम तुम्हारे साथ क्यों आए? तो अंधभक्ति में मोदी जी का नाम जपे, अभी यूजीसी मोदी जी ने दे दिया आपको। देखिए वाकई हम लोग अंधभक्त बन करके मोदी जी को वोट देते रहे। जब ये आए थे मोदी जी 14 में तो कहा था कि मैं इस गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करूंगा। क्या हुआ उस गाय माता का? आज सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश बना दिया। तो ये व्यापारी हैं, ये देखिए नेता शुद्ध रूप से नहीं है। दोनों जो है मोदी जी, अमित शाह, ये गुजरात के व्यापारी हैं। इनको हिंदू, ये कहते थे लोग कि ये हिंदू मुसलमान लड़ाते हैं भाजपा वाले, लेकिन जब से 2 व्यापारी आ गए, ये व्यापारी अब हिटलर और ताना शाह बन गए। ये अब हिंदू को लड़ा रहे हैं। इनके पास एक भी नहीं है कि कितने कारखाने बनाए, कितने हमने फीस माफ कर दिया, कितने हमने बिजली यूनिट दर कम कर दिया, कितने हमने बिजली संयंत्र लगा दिया। कोई काम नहीं, काम बता ही नहीं सकते। ये इनके पास एक काम नहीं है सिवाय राम मंदिर के। हम लोग अंधे बन करके इनको वोट देते रहे और ये व्यापारी हमको बेचते रहे। ये देश को बेच देंगे, ये सनातन को बेच देंगे, हिंदू को बेच देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। ये जाते जाते ये बेच करके जाएंगे। ये बेचने वाले हैं। ये आज जब से आए तब से बेच ही रहे हैं। ये काम इनका न दिखे, इसलिए ये कहीं जो है कोई न कोई मुद्दा ऐसा उठा देते हैं चुनाव आते आते कि जनता उसमें चली जाए। इन्होंने जब से आए 14 से आज तक बच्चों की फीस कितनी बढ़ गई? कई गुना बढ़ गई। यूनिट बिजली की यूनिट दर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। क्या हुआ? किसानों की बिजली दर कम हुई। पुस्तकों की दाम सबसे ज्यादा बढ़ गई। जो गरीब को दर्द वाली दवा सस्ती थी, इनके आने के पहले 7 रुपए पत्ते थी, आज वो 70 रुपए पत्ते हो गई। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ एक काम दिया है, जनता को लड़ाना। ये हिंदू मुसलमान लड़ाने वाले अब हिंदू को लड़ा रहे हैं। वो समय आ गया है कि हिंदू अब देश मांगेंगे कि हमको ये देश चाहिए। अरे अब इतना ही आपको सर्वणों से जनलों से कष्ट है
तो जनरल को जो है जितने बच्चे पैदा हो उनको जहर का इंजेक्शन दिलवा अरे दीजिए, यूरेशिया महाद्वीप तय कर दिया युगांडा गया। भेज दीजिए, रसिया भेज दीजिए। आप तो सीधा कर दीजिए कि हम नहीं यहाँ रहने देंगे। आप तिनका जहर क्यों देते हैं? एक बार और क्यों देते जिताइए, हैं? यूरेशिया भेज दिए जाएंगे। अभी तो यूजीसी पाए, अगली बार यूजीसी नहीं बोलेंगे। मोदी जी की योजनाएं से खुश हैं कि नहीं, इतना बता दीजिए। नहीं, बहुत सारे चीजों पर सुधार हुआ, ऐसा नहीं है। हाँ। जैसे पहले मतलब अगर 50 योजना दिए हैं तो कितने में सुधार हुआ है और कितने में नहीं हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। सभी में सुधार सभी में हुआ। अभी फंस गए नेताजी, आपने कहा कुछ में हुआ, फिर 50 की बात कर रहा हूँ तो कह रहे हैं सभी पे हुआ। कोई योजनाएं ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के समझ रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे, रहने दीजिए। मोदी जी की पहली योजना पीएम, फंसाएंगे नहीं, नेताओं को नहीं फंसाते मोदी भाई। जी की पहली योजना पीएम जनधन योजना, आधार केवाईसी लेकर माँ बहनों को लाइन में लगा दिया। दूसरी योजना स्किल इंडिया योजना, बोले कि युवा बढ़ेगा, और 2020 में बोले युवा पकौड़ा तलेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। तीसरी योजना मेक इन इंडिया योजना, बोले कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा, FDI को 18% मंजूरी दे दी। चौथी योजना मोदी की श्रमिक सत्यमेव जयते योजना, 12 साल बाद 2026 में मनरेगा योजना में संशोधन करने लगे। पांचवी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नाबालिग बेटियों का बलात्कार होने लगा। छठवीं योजना नमामि गंगे योजना, और आज तक गंगा साफ नहीं हुई, भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। तो मोदी जी की योजना आज लाते हैं, कल बंद करते हैं। नरेंद्र मोदी एज अ फेलियर प्राइम मिनिस्टर, एक अयोग्य प्रधानमंत्री हैं। अभी तक तो वही तो बड़े योग्य थे, अभी तक तो वही बड़े योग्य थे। यूजीसी ला दिए तो अयोग्य हो गए आप लोगों के लिए, अभी तक तो योग्य थे वो। देखे यूजीसी लाने के बाद उनके लिए अयोग्य हुए जो सिर्फ यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को बहुत पहले से 14 से देख रहा हूँ। नरेंद्र मोदी एक अयोग्य प्रधानमंत्री हैं। जो आप बताइए अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखा पाए, क्यों दिल्ली हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि हम नरेंद्र मोदी देश के पीएम की डिग्री ज्यादा डिग्री में मांगो, चले जाओगे जेल, कल ईडी आ जाएगी इधर। मैं इस देश के सभी श्रवणों से कहना चाहता हूँ कि उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। अभी जिंदा दिखेंगे भाई। तो दर्शकों, आपने देखा, हम बात कर रहे थे